अब आज की एक गंभीर खबर आपको चिंता में डालने वाली। हिंदू समुदाय की 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों को आग लगा दी गई। 20 से ज्यादा दुकानों में लूटपाट की गई। 10 से ज्यादा हिंदू परिवारों को हिंसा के दौरान अपना घर छोड़कर भाग गए। कहीं अदर लोग आके कुछ कोई कर दे, उससे अदर्स लोग आकर, हाँ, ये बस्ती कोई मैटर ही नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। टीवी चैनलों में जब हम खबर देखते हैं तो ये उम्मीद होती है कि हमको कुछ ऐसी बात का ज्ञान हो जाएगा जिसके जानने से हम सतर्क और सावधान हो जाएंगे, खुद बचेंगे और समाज को भी बचाएंगे। लेकिन जब टीवी चैनल वाले ही आपको ऐसी खबर देने लगे जिससे ना तो आप बच पाए और ना समाज बच पाए, तो आप क्या कहेंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इकबालपुर थाने में, इकबालपुर थाना का इलाका है मोमिनपुर में, ईद मिलादुन नबी के मौके पर कम्युनल टेंशन हो गया, यूं कहिए कि दंगा हो गया। दरअसल दंगे की शुरुआत हुई थी जब वो इस्लामी झंडे बिजली के खंभों और दूसरी जगहों पर लड़के सब लगा रहे थे। अचानक किसी ने यह अफवाह फैलाई कि ये पाकिस्तानी झंडा जबरदस्ती लगाया जा रहा और इसका विरोध होना चाहिए। बस क्या था, कुछ सरफिरे वहां पहुंचे और उन्होंने झंडे को निकालकर नीचे फेंक दिया। उस इस्लामी झंडे में जहां मक्का और मदीना की तस्वीर होती है, वहीं मोहम्मद साहब का, अल्लाह का नाम, कुछ कलमा वगैरह लिखा रहता है। आक्रोश में गाली गलौज, हाथापाई हुआ और मामला बिल्कुल दंगे की शक्ल इख्तियार कर गया। हालांकि दंगा कुछ हुआ नहीं, हाथापाई हुई, उसको पुलिस के इंटरफेयर के बाद 1 से 2 घंटे 3 घंटे में कंट्रोल कर लिया गया और बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया आनन फानन में। सुबह में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार था, उस दिन और एक त्यौहार बड़ा था, वाल्मीकि जयंती भी थी। बहरहाल वो सब कुछ किसी भी तरह हो गया। लेकिन उसी बीच आज तक में नए एंकर कहें, पुराने वो तो किसी और चैनल में थे, वहां भी नफरत फैला रहे थे, अब आज तक में पहुंचे और एक प्रोग्राम आता ब्लैक एंड व्हाइट जो सुधीर चौधरी होस्ट करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि आईने की तरह आपको दिखाना है क्या काला और क्या सफेद। लेकिन जब उस ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा ब्लैक आप दिखाएंगे तो आपत्ति होगी। उस घटना के बाद सुधीर चौधरी टीवी पर आते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट पेश करते हैं और कहते हैं कि कोलकाता के मोमिनपुर में मुसलमानों ने इतना अत्याचार किया, शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों ने इतना जुल्म किया कि वहां के हिंदू जो है वो पलायन कर गए पूरी तरह से। कहीं एक भी हिंदू वहां पर बचा ही नहीं है। और उस स्टोरी में वो ये पिछली कहानी सुनाते हैं कि सन 1900 फला में इतना था, हिंदुओं की आबादी इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी और आखिर में वो दम तोड़ गई। तो ऐसे में मुझे लगा कि इस ब्लैक को व्हाइट करने के लिए मुझे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि देश की सच्चाई ने यह ठाना है कि सच लोगों तक पहुंचाना। आपसे भी गुजारिश कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि सच्चाई आपके सामने आ जाए। और सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ वहां हुआ ही नहीं, बस आपसी तू मैं हाथापाई तक की तो खबर है और कुछ लोगों के चोटिल होने की भी खबर है। 1-2 पुलिस वालों को भी हल्के चोट की बात सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर न किसी तरह की कैजुअलिटी, न किसी तरह की बड़ी घटना, न कोई पलायन, न किसी तरह का कोई आयोजन। हाँ, कोशिश तो की गई लेकिन स्थानीय पुलिस की मुस्तैदी ने उस तमाम कोशिश को बिल्कुल नाकाम बना दिया। बाद में मीडिया की तरफ से यानी सुधीर चौधरी की तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी वो फेल इसलिए हो गई कि उनके रिपोर्टर को बंगाल पुलिस ने वाज़ाफ्ता इसी तरह के गलत खबरों को परोसने के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया है। ये भी खबर आपको मैं दे दूं। हालांकि सुधीर चौधरी पर मुकदमा इसलिए नहीं बनता कि उन्हें तो जो लिख कर दिया जाता है वही वो पढ़ देते हैं आकर। आपको पता ही है, स्क्रिप्ट तैयार होता है, वो पढ़ा जाता है। टेली प्रॉम्प्टर एक मशीन है जिस पर बैठकर पढ़ देना, प्रस्तुतिकरण का उनको पैसा मिलता। लेकिन फिर भी सुधीर चौधरी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना में भी उन्होंने बहुत गलत न्यूज फैलाया था। बाद के दिनों में सीए एनआरसी में भी कोशिश उनकी रही थी, किसान आंदोलन में भी इसी तरह की नकारात्मक कोशिश रही। तो वो नकारात्मक मतलब कहानियों को हमेशा प्रस्तुत करते हैं और देश के बड़े पत्रकार कहलाते हैं। बहरहाल वो मेरी शुभकामनाएं है कि वो बड़े पत्रकार हों, लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए और राष्ट्र के लिए कभी भी झूठ बोलकर राष्ट्र में
आपस में लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए। तो अब सच्चाई जानने के लिए मुझे ग्राउंड पर जाना था, लेकिन उससे पहले मेरी नजर पड़ गई एकेपी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता कामरान जोहा की एक रिपोर्ट आई और 2 और रिपोर्टें साथ में आई, जिसको देखने के बाद पता चला जो ग्राउंड रिपोर्ट था क्या ऐसा कुछ मामला है नहीं। तो मैंने सीधे कोशिश की कि कामरान जोहा से ही बात करूं और आप तक सच्चाई पहुंचा दूं। इन तमाम बेबुनियाद और झूठी खबरों का पर्दाफाश करने के लिए, देश की सच्चाई सच जानने के लिए सीधे ग्राउंड पर जाना चाहती है और ग्राउंड पर जाने के लिए हमारे साथ उसी जगह से पश्चिम बंगाल के कोलकाता और खास करके जिस जगह ये घटना घटी है वहां से एक वरिष्ठ पत्रकार कामरान जोहा साहब जुड़े हुए हैं। कामरान जोहा साहब, ये बताइए, जो टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे हैं लगातार, चाहे वो आज तक हो या और 2-3 ऐसे चैनल हैं जिन्होंने खबरों को ये दिखाया है कि वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण मुसलमानों ने इतना ज्यादा जुल्म किया कि गैर मुस्लिम यानी हिंदू पलायन कर रहे हैं और ये पलायन की तस्वीर भी दिखाई गई है। विशेषकर सुधीर चौधरी ने इसको बहुत हाईलाइट किया। आप बताइए सच्चाई क्या? आपने ग्राउंड पर रिपोर्ट भी दिखाया है, मैं उसको भी विजुअल में दिखाऊंगा। सच क्या है ये जरा बताइए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे आपने हमको जोड़ा, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, उस ग्राउंड पे मैं गया था, उसकी बात ही मैं आपको बताऊं। ये आपको ये घटना जो घटी है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है और ये ज्यादा ये घटना कोई दंगा हिसाब से नहीं है। इसको जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया और खास करके सुधीर चौधरी जी, सॉरी माफ कीजिएगा, ये उनको मतलब उन्होंने जिस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में इसको प्रिस्क्राइब किया है बाखूबी, मतलब उनको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। जिस तरफ से उन्होंने पढ़ा है ये सारा का सारा और जिस तरह से लोगों को बताया है कि यहाँ के मतलब यहाँ जो हिंदू है उनके ऊपर जुल्म हुई है। एक सेकेंड, ऑस्कर अवार्ड भ्रम फैलाने, झूठ का प्रचार करने और लोगों को गुमराह करने के लिए? सर ये अब आप हमसे ज्यादा से है, उनसे दिन भर में कई बार मिलते होंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब अब हम सुधीर चौधरी जी को भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो नौकरी करते हैं और उनको ये पत्रकारिता करना उनका मजबूरी है। अगर नहीं करेंगे तो शायद आज तक से भी शायद निकाला जाए, वो उसके पहले तो निकाले जा चुके हैं। तो ये जो उनको जो बना करके बताया गया वाह बाखूबी, मतलब जिस तरह से उन्होंने ये निभाया है इस रोल को, वाह लाजवाब है। और जिस तरह से उन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया है कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा था और लक्ष्मी पूजा के दिन वहां इस्लामिक झंडा लगाने के का बात था और लोगों ने जबरदस्ती वहां झंडा लगा दिया था, तो हिंदुओं ने वहां से उस झंडे को खोलने के लिए कहा, जिससे बवाल हुई। तो ये सारा का सारा प्रिस्क्रिप्शन एकदम का एकदम गलत है, क्योंकि कभी भी यहाँ जो हिंदू है वो किसी तरह का इस्लामिक झंडा या इस्लाम से संबंधित कोई भी कार्यक्रम में बखूबी हिस्सेदारी में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला जो उन लोगों के अंदर में जो भ्रम पैदा हुआ कि ये जो झंडा है ये इस्लामिक नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान का झंडा है। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि हम लोग आज आजादी का 75वां साल मना रहे, अमृत उत्सव मना रहे, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को अपने पड़ोसी मुल्क मतलब अपने दुश्मन मुल्क का झंडा तक नहीं पहचानवा पाए कि उनका झंडा कैसा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू हुआ। वो लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहचानने के बाद भी जानबूझकर कोई गैंग ऐसा है जो अफवाह फैला देता है? हाँ वही उस पर हम आ रहे थे, उसी पर हम आ रहे थे। तो हुआ ऐसा कि कुछ लोग वहां थे और जिन्होंने इस झंडे को पाकिस्तान का झंडा बोल करके हमारे जो हिंदू भाई मतलब वो हरिजन बस्ती ज्यादा है, हरिजनों को भड़काया। खास करके हरिजनों के माइंड में ये बात डाला है कि ये लोग पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान बनाने की कोशिश चल रही है। ये जो अब जाहिर बात है भाई, हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की कोशिश चलेगी अगर हमारे सामने ही हमारे गैर मुल्क का झंडा कोई लगाएगा और तो हमको भी खराब लगेगा एज ए हिंदुस्तानी। तो उनको बरगलाया गया, उनको ये दिमाग में उनकी डाली गई कि ये पाकिस्तान का झंडा है और जिसके वजह से ये दंगा फसाद फैला।
और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, वो तो सही जाहिर बात है, वो हमने भी देखा है ग्राउंड पे जाकर के, नुकसान तो वही है नहीं, दोनों पक्ष की तरफ। पलायन पलायन की जो खबर दिखाई गई वो क्या है? वही 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 जब हमने ये सुना कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त हमारे जो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे, मैं उनके साथ ही था, तो मैं हिम्मत करके अंदर की तरफ गया और हमने वो खास वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको बना करके दिया है। वो आप देखे होंगे कि लोग आपस में एक दूसरे के दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं और आपस में जो हो गया सो हो गया रात में, उसके बाद कोई कहीं पलायन नहीं किया है, पलायन वगैरह नहीं हुआ। जाहिर बात है, जब कच्ची जो छत होती है उसके ऊपर से अगर ईटा बारिश हो तो आदमी इधर उधर थोड़ा किसी हट तरह जाता की है। कैजुअल्टी की खबर भी है क्या? किसी तरह की नहीं कैजुअल्टी सर, की नहीं खबर है नहीं क्या? नहीं नहीं, एकदम नहीं, नहीं एकदम नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। हाँ, कुछ लोगों को तो इन चोट लोग लगा इतना है। बड़ा कर कर क्यों दिखाया? इतना बड़ा मामला, पूरे एकदम बंगाल को पाकिस्तान बना रही है ममता, ये खबर चलाई जा रही है सुधीर चौधरी और दूसरे चैनलों में भी। सर ये एक्चुअली क्या है कि अगर आप इस मामले में अगर हम बात करें तो खाली बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ही इन्होंने टारगेट बना रखा है कि हिंदुस्तान को मुसलमान मुक्त किया जाएगा, और जिस तरह से यहाँ नफरत फैलाया जा रहा है, ये काफी चिंताजनक बात है, ये काफी दुखदायक बात है। इनके जो ग्राउंड रिपोर्टर है, इनका जो ग्राउंड रिपोर्टर यहाँ आए थे, तो उनको एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, एक होता है कि आप कहीं दूसरे जगह से यहाँ पत्रकारिता करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को आप नहीं समझते हैं और बिना समझे ही आप बकना शुरू कर दें। इनको टीआरपी से मतलब होता है कि लोग हमारे चैनल को कितना ज्यादा से ज्यादा देखें। तो इसके खिलाफ आपको शायद न्यूज मिला ही होगा कि हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इनकी जो ग्राउंड रिपोर्टर है मानव घोष, उनको अरेस्ट भी किया है। ये अभी रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि इनके खिलाफ ये इनको अरेस्ट भी किया गया है। ये जो कलकत्ता बेस्ड आज तक के जो रिपोर्टर थे, इन्होंने जो लोगों के सामने जो पेश किया है, एकदम पूरा का पूरा 100% पूरा का पूरा नहीं, गलत। एक सवाल आपसे और है कि इसमें जी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस की भूमिका कैसी रही? आम लोग क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए सर, आम लोगों का जो कहना है वो तो यही कही कि पुलिस चौकन्नी नहीं थी, पुलिस चौकन्ने नहीं थी, जिसके वजह से ये घटना घटी। तो आप पुलिस चौकन्ने क्यों नहीं थी, इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, तो इसका वजह ये है कि यहाँ पर ही में जो लोकल लीडरान हैं, उन्होंने ये सारा का सारा प्रोग्राम का जिम्मा अपने सर पे लिया था कि सर हम लोग इस मामले को आपस में मिलजुल करके को निपटा लेंगे। इसलिए पुलिस ने भी उनके ऊपर भरोसा किया और ये जिम्मेदारी उनको दी कि आप यहाँ के माहौल को आप देखें। तो ये लोकल लीडरान जो थे दोनों तरफ के, वो शायद वो हिंदू पक्ष के जो हरिजन समाज के है, वो भी टीएमसी गवर्नमेंट से है, टीएमसी पार्टी से रिलेटेड रखते हैं, और हमारे मुसलमान जो भाई है, मुसलमान भाइयों की तरफ से जो बढ़ करके अपने आप को लीडर बनने के लिए आ रहे थे, वो भी दोनों ही की दोनों टीएमसी माने एक ही पार्टी के लोग थे। इसीलिए पुलिस को थोड़ा और भी ज्यादा रिलैक्स करने का मौका मिल गया कि जब दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं तो आपस में लोग सुलझ लेंगे। इस तरह से वो चौकन्ने नहीं थी जो लोग कह रहे हैं। जब मैं ग्राउंड पे गया कि तो पुलिस आई नहीं, पुलिस अगर चौकन्नी रहती तो ये घटना नहीं होता। तो पुलिस की थोड़ी थोड़ी लापरवाही यहाँ दिखी, लेकिन घटने के बाद से और आज तक टिल डेट पुलिस काफी चौकन्ना है और काफी मजबूती के साथ इसको कंट्रोल किया है। मानना पड़ेगा, आज हम कलकत्ता पुलिस को सलाम करते हैं। एक सवाल आपसे और कि सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड व्हाइट चलाने के बाद वहां के स्थानीय हिंदू और मुसलमान क्या कहते हैं? उस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया? वो जो पलायन की खबर और जुल्म ढा दिया, लूट लिया, मार दिया, ये सब जो चलाया गया, लोकल लोग क्या कह रहे हैं? वो तो लोकल लोगों के लिए तो हमने आपसे पहले कहा ना कि हमारा एक ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आप देखेंगे, हम आपको लिंक भेज देंगे, वो देखिएगा। नहीं, मैं चलाऊंगा, इसमें भी विजुअल चलाऊंगा थोड़ा सा। वो देखने से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। साथ साथ हमारे पास में उस रिपोर्ट चलाने के बाद न जाने कितना फोन हमारे पास आया और लोगों ने कहा कि मैंने दोनों पक्ष है, वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुसलमान पक्ष हो, दोनों तरफ से ही फोन आने लगा और उन्होंने कहा कि कामरान जी, आपने जिस तरह से
हिम्मत दिखाई और ग्राउंड पे जाकर के ये रिपोर्ट बनाया, उसके लिए आपको हम सराहना करते हैं। क्योंकि अगर आप उस वक्त अगर आप वहां ग्राउंड पे नहीं जाते तो न जाने आज कितने घर फैमिली उजड़ गया होता, न जाने कितने घरों में आग लग गया होता। क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा था, भड़काया जा रहा था, अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो शायद ये चीज मामला और ज्यादा बिगड़ जाता। लेकिन आपने जिस तरह से वहां ग्राउंड पे पहुंचा और सच्चाई हकीकत जो चीज थी वो लोगों तक पहुंचाया है, तो सर वो ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ा बात ये कि सुधीर चौधरी जी के जो फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं, जिसको उन्होंने हिंदू करार किया है या हरिजन बता रहे हैं, वो एक्चुअल में हरिजन है ही नहीं, वो हिंदू है ही नहीं। हमने पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के पास में, उस गली में हमने गया, वो जो एक बेड़ा लगाया था वहां पर ही में, जिससे उनका बात हुई, एक बुढ़ी औरत है, वो सब के सब मुसलमान है। सबसे बड़ा बात तो गलत यही हो जाता है कि आप मतलब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा न्यूज में, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। एक्चुअली गलती उनका नहीं है, उनके पास जो ग्राउंड रिपोर्टर जो आए थे वो शायद हड़बड़ी में थे, जल्दी में थे, शायद वो ठीक तरह से वहां पेश नहीं कर पाए, बता नहीं पाए। और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, शायद उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता हो, क्योंकि यहाँ जो बंगाल में जो लोग हैं इनके यहाँ बंगाली बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, हिंदी तो बोलते ही है माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इतने बड़े चैनल के पास पत्रकार जो होते हैं वो स्थानीय जानकार होते हैं। आप सुधीर चौधरी जी को बचा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार वो जरूर हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आप जब आपने रिपोर्टिंग की तो बधाई मिली, और उनके रिपोर्टिंग के बाद लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए समाज में, ये तो सामने आ गया ना मामला। सर ये हमने पहले ही कहा कि सुधीर जी को मैं इसीलिए कहा कि उनको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया है, अब हमको नहीं पता कि उनको ये न्यूज़ वगैरह, उनके जो एडिटर है, जो चीफ एडिटर है, कौन लिख के देता होगा और कैसे बना इसको प्रिस्क्राइब करते होंगे। इनके ग्राउंड रिपोर्ट जब इनके पास पहुंची होगी तो उन्होंने उस चीज को किस तरह से लिया होगा और लेने के बाद लोगों को पेश किया होगा, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, उनका अपना सोच है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि किसी चीज को 100% प्रिस्क्राइब करने के पहले, किसी तक पहुंचाने के पहले उसकी अच्छी से थोड़ी सी जानकारी कर लेना चाहिए था, जो इन्होंने मिस कर गई। मेरे ख्याल से ये गलती हुआ आपका लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। एज ए पत्रकार अगर आपसे मैं सवाल करूं कि कॉमनल टेंशन कभी अगर हो तो उसको पहले पुराने अखबारों में और पुरानी खबरों में दो पक्षों के बीच झगड़ा बताया जाता था, और अब खुलेआम टीवी वाले हिंदू और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है ये पत्रकारिता के स्तर को गिराने का काम कर रहे हैं क्या इन लोग? 200% सर, ये तो 100% ही है। पहले आप जो झगड़ा हुआ है, जिस वजह से ये मामला बढ़ा है, उसकी बेसिक चीज को समझने की कोशिश की जाए तो आपको लगेगा ये झगड़ा कुछ है नहीं। ये आपके मोहल्ले में, हमारे यहाँ मोहल्ले में या आपके वहां दिल्ली में भी इस तरह का झड़प रोज होता है, हर दिन, हर टाइम, हर 24 घंटे में। इकबालपुर थाने के बारे में कहा जाता है कि उस थाना रेंज में अक्सर कुछ न कुछ होता ही रहता है। ये सर हमने आपको पहले ही कहा कि यहाँ बहुत सेंसिटिव लोग हैं। अच्छा, सुधीर चीज ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि यहाँ पहले हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा था, अब वो सब धीरे सब लोग पलायन कर, ऐसा नहीं हुआ। क्या हम आपको बताएं? और एडिशनल कामरान साहब, एडिशनल बात उन्होंने ये कही कि बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया, ये भी शब्द है। मैंने ये एकदम गलत है, ये पूरा का पूरा इल्जाम लगाया गया है, गलत है, ऐसा नहीं है। यहाँ से जो पढ़े लिखे हिंदू तबके के लोग थे, उनके फैमिली के ज्यादातर, वो तो न्यूज में ही है कि ज्यादातर जो लड़के थे वो पढ़ लिख करके विदेशों में शिफ्ट हो गए, वो हिंदुस्तान आना नहीं चाहते। तो यहाँ जो जमीन जायदाद जिनका था, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोग, अब मान लीजिए मेरा घर, आप तो आए हुए हैं, मेरे घर के बगल जो प्लॉट खाली है, अगर वो कोई बेचना चाहता है तो वो प्रेफर करता है सबसे पहले अपने पड़ोसी को बेच के जाए, पड़ोसी को। बिल्कुल।